हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। और अगर यही ज़हनियत रही तो इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। मुसलमानों इत्तेहाद करो, देखो क्या हो रहा है। ये सेकुलर पार्टियां, नाम यहाँ सेकुलर पार्टी आपको क्या दे रही है? आप जानते हैं अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी का रिकॉर्ड पता है आपको? उनके नाना कौन थे? पता है आपको उनके दादा कौन थे? उनके चाचा कौन है? तो आज जानिए कि उनके परिवार का इतिहास क्या है। जब मुल्क तकसीम हुआ, जब देश को आजादी मिली, तो जिन्ना ने उनके नाना जो थे ब्रिगेडियर उस्मान, उनको ये ऑफर दिया कि आप आ जाइए पाकिस्तान, आपको जो है हम जनरल बना देंगे पाकिस्तान की सेना में। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसी मिट्टी में मरूंगा और इसी मिट्टी में दफन होऊंगा। प्रज्ञा ठाकुर कौन है? भोपाल से सांसद है, जिनके ऊपर क्या एलिगेशन है पता है आपको? आतंकवाद का आरोप है, आतंकवाद का। भारतीय जनता पार्टी क्लियर यही चाहती है कि भाई मुसलमानों की नुमाइंदगी, मुसलमानों का सियासी वजूद पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। वो ब्रिजभूषण सिंह के पास और उसके ऊपर जो 38 मुकदमे दर्ज है, उनकी सजता गई। प्रज्ञा ठाकुर की सजता गई। योगी आदित्यनाथ कौन से दूध के धुले हुए हैं? यानी सीधा है कि आप हमारी पार्टी में हैं तो आप धुले हुए हैं, और आप दूसरी पार्टी में हैं तो आपको किसी भी तरीके से आपका जो है राजनीतिक वजूद, राजनीतिक इतिहास ही खत्म कर दिया जाएगा। जो 27 एमपी चुन के आए थे, उसमें से 26 एमपी ऐसे थे जो वो वहां से जीत के आए थे जहां पे 50% मुस्लिम आबादी थी, जहां पर 40% मुस्लिम आबादी थी, यानी मोर देन 30% तो थी। लेकिन गाजीपुर एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर 10% से भी कम मुस्लिम आबादी है। वहां से अफजाल अंसारी जीत करके आए थे। सोचिए, अब वो भी मनोज सिन्हा जो कि केंद्रीय मंत्री थे। मोदी जी गए 2 बार चुनाव प्रचार करने के लिए, अमित शाह पहुंचे नॉमिनेशन में, फिर भी अफजाल अंसारी ने 1.25 लाख वोटों से मनोज सिन्हा को हरा दिया। कि आप खुद सोचिए ना कि जिस देश में हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स अब चरम पर हो, उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मनोज सिन्हा को अफजाल अंसारी, जहां पर मुस्लिम आबादी 10% से भी कम है, वो हरा देते हैं। आज उनकी क्या होती है? सस्ता छीन ली जाती है। तो अब ये होने लगा है भाजपा के राज्य में कि अगर एक तो वो तो किसी मुसलमान को टिकट देते नहीं, वो तो संसद में भेजते नहीं। भारत के, मैंने शुरू में ही कहा कि इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ना तो लोकसभा ना तो राज्यसभा, किसी में भी मुस्लिम आबादी, मुस्लिम जो है की नुमाइंदगी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से। ये पहली ऐसी सरकार है जिसका नुमाइंदा ना तो एक भी लोकसभा में जीत करके आए कोई मुसलमान सांसद, ना ही राज्यसभा में। और अब बात आती है कि अंसारी परिवार कौन परिवार है, कौन सा परिवार है? आप जानते हैं अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी का रिकॉर्ड पता है आपको? उनके नाना कौन थे? पता है आपको उनके दादा कौन थे? उनके चाचा कौन है? तो आज जानिए कि उनके परिवार का इतिहास क्या है। जब मुल्क तकसीम हुआ, जब देश को आज़ादी मिली, तो जिन्ना ने उनके नाना जो थे ब्रिगेडियर उस्मान, उनको ये ऑफर दिया कि आप आ जाइए पाकिस्तान, आपको जो है हम जनरल बना देंगे पाकिस्तान की सेना में। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसी मिट्टी में मरूंगा और इसी मिट्टी में दफन होऊंगा। और आप जानकर हैरान होंगे कि जब मुल्क तकसीम हुआ, 2 महीने के बाद ही युद्ध छिड़ गया। कश्मीर पर जो जिस तरह से पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा रचा, पाकिस्तान की सेना चढ़ गई। लेकिन कश्मीर को बचाने के लिए, झांगर घाटी को बचाने के लिए जब कब्जा हो गया था पाकिस्तानी सेना का, यही अफजाल अंसारी के नाना थे, मुख्तार अंसारी के नाना थे ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्होंने खदेड़ दिया पाकिस्तानी सेना को और सीने पे गोली खाई। इस देश के लिए वो पहले ब्रिगेडियर थे जो शहीद हुए। अब सोचिए, और उनकी कब्र जो है इस दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में है, बटला हाउस में, आप जाके देख सकते हैं। और उनके दादा, अरे सुनिए, पहले सुनिए, उनके दादा जो है, उनके दादा कौन थे? मुख्तार अहमद अंसारी। आप जाएंगे जामिया मिलिया इस्लामिया तो ऑडिटोरियम में लिखा होगा मुख्तार अहमद अंसारी, जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर मेंबर थे। गांधी जी और अबुल कलाम आजाद के साथ में काम कर चुके थे और कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे, उसी कांग्रेस के जो कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। और सोचिए, आप सोचिए कि उस परिवार से, उस खानदान से उनके जो चचा हैं, जो रिश्ते में चचा लगते हैं, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, और उनके जो पिता हैं वालिद साहब सिबगतुल्लाह अंसारी, जब सिबगतुल्लाह अंसारी चुनाव में खड़े हुए तो सभी का नॉमिनेशन, जितने भी अपोनेंट कैंडिडेट थे, सभी ने नॉमिनेशन वापस ले लिया। वो उस खानदान से, उस परिवार से आते हैं। और रही बात अफजाल अंसारी की, तो अफजाल अंसारी, मैंने शुरू में बताया कि अफजाल अंसारी वो 10% से भी कम मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र से, गाजीपुर से जीत करके आते थे। अच्छा, माफिया के साथ। प्रज्ञा ठाकुर कौन है? भोपाल से सांसद है, जिनके ऊपर क्या एलिगेशन है पता है आपको? आतंकवाद का आरोप है, आतंकवाद का। और आपको पता है ब्रिजभूषण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश, अरे भाई साहब, इसी केस में, ठीक है, मैं कोर्ट के मसले पे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सोच के जरा देखिए कि आजम खान के ऊपर बकरी चोरी, आजम खान पे किताब चोरी, आजम खान के क्या क्या धाराएं नहीं लगाई गई। रामपुर से वो जो 2019 में जीत करके आए, लेकिन उनकी सस्ता खत्म कर दी गई। और फिर उसके बाद, ठीक है, तो किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुखिया थे, उनके ऊपर 32 धाराएं थी।
पहला इतिहास में से पहले ऐसे इतिहास में मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने ऊपर लगी धाराएं थी उनको वापस लिया। और पतियां नहीं, आप जाकर देखिए वहां पर लोग उन्हें भगवान की तरह उनके परिवार को पूछते हैं, मुसलमान के नाम पे वोट नहीं देते। अच्छा, मतलब ये मतलब आप मानते हैं, इसका मतलब मानते हैं कि मोदी राज में, योगी राज में भी उत्तर प्रदेश में जो है माफियाओं का भय है था, इसीलिए 2019 में वो चुनाव जीत गए। और 2022 का जो लोग विधानसभा चुनाव हुआ उनके भतीजे मोहम्मदाबाद से जीत जाते हैं, मऊ से अब्बास अंसारी जीत जाते हैं, उनके भतीजे मुख्तार अंसारी बेटे। तो मतलब क्या है, कैप्चरिंग होती है क्या वोट? ये उनके परिवार का एक ऐसा मोहब्बत है, आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे मैं खुद जाकर के गाजीपुर में देख करके लोगों से बात करके सब समझ में आया कि भाई सोचिए ना, आपको मनोज सिन्हा जो मौजूदा कश्मीर के उपराज्यपाल हैं और दो केंद्रीय मंत्री थे, उनको एक बार नहीं दो बार पटखनी दे चुके थे। अच्छा, तो भारत क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, कहना यही है कि भारतीय जनता पार्टी क्लियर यही चाहती है कि भाई मुसलमानों की नुमाइंदगी, मुसलमानों का सियासी वजूद पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। वो ना करना सिखा रहे हैं पसमानदा मुसलमान, मोहब्बत तो करना सिखा रहे हैं हुजूर, लेकिन जिस ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो हमारे देश की जो बेटियां हैं जो गोल्ड मेडल लेकर के आई थी, जिन्होंने ओलंपिक में भारत के झंडे का नाम रोशन किया था, आन बान शान को बढ़ाया था भारत के तिरंगे झंडे का, लेकिन आज वो बेटियां क्या कर रही हैं? प्रोटेस्ट कर रही हैं जंतर मंतर में बैठ करके। लेकिन मोदी जी सुनने को तैयार नहीं। ठीक है, राजनीति करने दीजिए उनको, ठीक है, जो कह रहे हैं उन। और ब्रिजभूषण सिंह के पास और उसके ऊपर जो 38 मुकदमे दर्ज है, उनकी सजता गई, प्रज्ञा ठाकुर की सजता गई, योगी आदित्यनाथ कौन से दूध के धुले हुए हैं? यानी सीधा है कि आप हमारी पार्टी में हैं तो आप धुले हुए हैं, और आप दूसरी पार्टी में हैं तो आपको किसी भी तरीके से आपका जो है राजनीतिक वजूद, राजनीतिक इतिहास ही खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं तो मांग करूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि वो इस पर ध्यान दे, किस तरीके से जो जीत करके मुसलमान आ रहे हैं चुनाव। अब ये तो ये हो गया है कि चुनाव जीतना आसान हो गया है, लेकिन सदस्यता बचाना बड़ी मुश्किल हो गया। अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है, अपराधी हैं, फिर उनसे कैसे जब आजम खान पे ये आरोप लगा था तो लोगों ने सोचा चलो हल्के में, उन्होंने क्या होगा ऐसा। तो इस पे एक शेर याद आ रहा है कि जलते घर को देखने वालों फूस का चप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का चप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके एक कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। कितनी शालीनता के साथ, कितनी संजीदगी के साथ मुसलमानों की नुमाइंदगी खत्म की जा रही है, आप भली भांति देख रहे हैं।